Hello students, let's see this question. The question says 5 gram sample of brass. Brass alloy होता है कॉपर का, कॉपर इसके अंदर अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट होता है. So 5 ग्राम आपने सैंपल लिया है ब्रास का and was dissolved in 1 liter concentrated H2SO4. 1 लीटर concentrated H2SO4 के अंदर डाल दिया है इसको. ठीक है. अब 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml आपने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का सोल्यूशन लिया है. ठीक है. तो एसिड और ब्रास के अंदर का जो कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर है वो रिएक्ट करेगा. ठीक है. सो यानी कि कॉपर रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में और आपको क्या दे देगा, CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. यानी कि यहाँ से कॉपर टू पॉजिटिव आयंस मिल जाएंगे. क्लियर. सो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो कि इसका हमने 1000 ml लिया है तो वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन सेम. वॉल्यूम 1 लीटर कॉन्सेंट्रेशन लिया है, 1 लीटर कॉन्सेंट्रेशन लिया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को उन्होंने 1 लीटर्स में मतलब वॉल्यूम्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, इट्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 1 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. क्लियर. राइट. ओके. अब कह रहे हैं कि अगर ये आपने 1 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर अगर आपने 5 ग्राम सैंपल ब्रास का डाला तो उसके अंदर क्या होंगे, आपके Cu2 पॉजिटिव आयंस लिबरेट हो जाएंगे बहुत सारे. ठीक है. अब इस 1 लीटर सोल्यूशन का, 1 लीटर जो आपका अब ये सॉल्ट सोल्यूशन, ये जो H2SO4 का सोल्यूशन, उसके अंदर आपके कॉपर आयंस आ गए हैं, इसमें से सिर्फ 20 ml ऑफ द सोल्यूशन वाज मिक्स्ड विद Ki. सो आपने क्या करा, कॉपर टू पॉजिटिव को किसके साथ मिला दिया, Ki का कौन सा पोर्शन रिएक्टिव होता है, आयोडाइड का पोर्शन रिएक्टिव होता है. सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 1 पॉजिटिव में, मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा, और I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा I2 के अंदर, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. क्लियर. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको. सो ये जाएगा 2, जिससे कि आयोडीन बैलेंस हो सके. अब इसको क्या करने, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दूं, देखो यहाँ पर लगा दूंगी 2 पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड में, एंड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लगा दूं 2. सो जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 पॉजिटिव हो जाए. ठीक है. सो चार्जेस मैंने क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए. राइट. 2 2 जो 4, 4 माइनस 2 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 पॉजिटिव का चार्ज है, राइट हैंड साइड में भी 2 पॉजिटिव का चार्ज. अब ये जो आयोडीन, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन इसको लिख लो. अब ये जो आयोडीन रिलीज हुई है, ये आयोडीन क्या कह रहे हैं, लिबरेटिंग आयोडीन एंड कॉपर प्लस 1 आयंस. यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, कॉपर टू पॉजिटिव आयंस, जिसने क्या किया, Ki के आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया और क्या किया, आयोडीन गैस एंड आपका Cu पॉजिटिव आयंस लिबरेट कर दिए. एंड द आयोडीन रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.0325 नॉर्मल हाइपो सोल्यूशन फॉर द कंप्लीट टाइट्रेशन. हाइपो सोल्यूशन इसको इतना रिक्वायर्ड हुआ. सो आयोडीन हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइपो सोल्यूशन होता है Na2S2O3, इससे ये होता है हमारा हाइपो सोल्यूशन. राइट. ये रिएक्ट करेगा तो हाइपो सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपो सोल्यूशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्या करेगा, आपके आयोडाइड को आपके आयोडीन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा आयोडाइड में, यानी कि इसको बना देगा NaI. राइट. बैलेंस करेगा तो यहाँ 2 लगा दोगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, Na2S4O6. ठीक है. इसको हम कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट, ये O6 है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दो जिससे कि पूरा बैलेंस हो जाए. ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब जब टाइट्रेशन हो रही है और कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं. सो मैं क्या लिख सकती हूँ, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, I can write that number of equivalent of iodine is equals to number of equivalent of Na2S2O3. ठीक है. इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3. एंड फ्रॉम इक्वेशन, इसको यहाँ लिखो, फ्रॉम लिखो, फॉर मत लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1. दूसरी क्या बोल सकते हैं हम कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cu2 positive ions is equals to number of equivalent of iodine. क्या इसे बोल सकते हैं हम, या आयोडाइड बोल दो. आयोडाइड भी किस, आयोडाइड अगर मैं आयोडाइड भी बोलूंगी तो वो भी तो आयोडीन ही रिलीज करेगा ना, क्योंकि आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस डालते हो तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट इक्वेशन को समझो,
number of equivalents of cupric ion is equals to number of equivalents of iodide ion is equals to number of equivalent of cuprous ion is equals to number of equivalent of iodine gas. ठीक है, ये आयोडीन है, ये सबको पता है, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपने सबने पढ़ा होगा. ठीक है, सो अगर मैं आयोडाइड लिखने की जगह क्या लिख दूं, आयोडीन लिख दूं, क्योंकि ये पूरी बैलेंस रिएक्शन के अंदर सबके इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं. क्लियर? सो मैं ये लिख सकती हूँ. अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से व्हाट कैन आई कंक्लूड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4? फ्रॉम 3 एंड 4 अगर आपका नंबर ऑफ अगर आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन दोनों जगह आ रहे हैं दोनों इक्वेशन में, so therefore I can write that number of equivalent of copper to positive ions is equals to number of equivalent of hypo solution Na2S2O3, ये Na लगा लो यहाँ पे. ठीक है, ये सही बात है. अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का एक फॉर्मूला क्या निकल के आता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर. ठीक है, एन फैक्टर. क्लियर? ये होता है. सो अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके कॉपर के लिए निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉरी नॉट कॉपर, क्यूप्रिक आयंस के लिए निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो सोल्यूशन का मुझे क्या दिया, देखो आयोडीन को कितना रिक्वायरमेंट था हाइपो सोल्यूशन, 20 ml और 0.0327 नॉर्मल, यानी कि नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, यहाँ पर लिख दो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. सो इट इज गोइंग टू बी 0.0327 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना 20 ml है, तो यानी कि 20/1000 लीटर. ये मैं बोल सकती हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे कॉपर आयंस के. ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्यूप्रिक आयन इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मोलर वेट इनटू एन फैक्टर. एन फैक्टर, अब एन फैक्टर कैसे निकालोगे, यहाँ पर समझ लो एक बार. एन फैक्टर आपके कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस किस में कन्वर्ट हुए थे, कॉपर 1 पॉजिटिव में ना. सो इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन किया था पर मोल ऑफ द क्यूप्रिक आयन में, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ना, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 1. क्लियर? सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, W अपॉन M इंटू मतलब मोलर वेट. क्लियर? अच्छा, मोलर वेट मुझे पता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मुझे पता है, तो मैं वेट ऑफ क्यूप्रिक आयन निकाल सकती हूँ. तो वेट ऑफ क्यूप्रिक आयन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्यूप्रिक आयन मल्टीप्लाइड बाय द मोलर वेट ऑफ द कॉपर क्यूप्रिक आयंस. ठीक है, सो ये कितना आया था 0.0327 मल्टीप्लाई 20/1000 और कॉपर का मोलर वेट कितना होता है 63.5 ग्राम पर मोल. क्लियर? अच्छा, ये मेरा वेट आ गया कॉपर का, जो किसमें प्रेजेंट होगा, जो आपने 20 ml का सोल्यूशन लिया है, क्योंकि इस 20 ml सोल्यूशन को ही तो आपने KI के साथ रिएक्ट किया और वहां से आयोडीन निकला और फिर आयोडीन ने हाइपो सोल्यूशन को रिएक्ट किया, तो ये 20 ml का है. सो 1000 ml में कितना होगा, अगर 20 ml में इतना वेट है तो 1000 ml में कितना होगा. ठीक है, तो मैं लिख दूं कि अगर 20 ml of solution of cupric ions is equals to this much weight 0.0327 into 20 into 63.5 upon 1000, therefore 1000 ml of the same solution will carry how much weight, 0.0327 into 20 into 63.5 into 1000 divided by 1000 into 20. सही बात है, तो इस 1000 से 1000 कैंसिल हो गया. क्लियर? और इस 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, यानी कि 1000 ml का जो आपने H2SO4 का सोल्यूशन लिया था उसके अंदर कितना मास होगा क्यूप्रिक आयंस का, इतना होगा 0.0327 into 63.5, इतना मास होगा. ठीक है, इतना मास होगा 63.5 है. हमसे क्या पूछा गया है कि आपका परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या है अलॉय के अंदर. अगर कॉपर पॉजिटिव के इतने आयंस है तो उतने ही आपके कॉपर भी होंगे, जितना मास आपका कॉपर आयंस का होगा उतना ही कॉपर का होगा. तो आपने सैंपल कितना लिया था, 5 ग्राम लिया था ना, तो हमसे परसेंटेज पूछा है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. सो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन अलॉय
इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ कॉपर इन द सैंपल divided by total weight of sample into 100%, right? So it is going to be what, 0.0327 multiply 63.5. सैंपल आपका 5 ग्राम का था और 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. सो ये आपका कितना आ जाएगा आपका, let's solve this thing. 0.0327 multiply 63.5 multiply 100 divided by 5. So it comes out 41.529%. ठीक है, ये निकल के आता है. आप इसे चाहो तो अपना राउंड ऑफ भी कर सकते हो. अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 41.53%. Clear? I hope you understood this question really very well. Thank you.